तो स्वागत करता हूं दोस्तों आपका हमारे एक और नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे पिक्सल लैब से दोस्तों 3D एडिटिंग करना, 3D टेक्स्ट लिखना। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देख लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो दोस्तों आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना पिक्सल लैब ऐप ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद एक टेक्स्ट ले लेते हैं, जैसे कि इसको न्यू टेक्स्ट पर डबल टैप कर देते हैं, इसको उठा देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यूनिकोड निकालना है एक फ़ॉन्ट का, जो कि स्टाइलिश फ़ॉन्ट है आकृतिदेव का। उस सभी फ़ॉन्टों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ जाके आपको डाउनलोड कर लेना दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूनिकोड निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम वेबसाइट ओपन कर लेते हैं आकृतिदेव फ़ॉन्ट कन्वर्टर वाली। ठीक है, अब यहाँ से टेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब इस पर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर ऊपर यूनिकोड निकल आएगा। ठीक है, इस तरह से इसको कॉपी कर लेना। ठीक है, कॉपी करने के बाद सिंपल सी यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना, ओके कर देना। ठीक है, अब इसमें फ़ॉन्ट डाल देना। फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पर जाने के बाद जो हमारा फ़ॉन्ट है ये वाला, ठीक है, इस तरह से। फिर आपको दिल पागल ये वाला टेक्स्ट लिखना है यहाँ पर, और यूनिकोड निकाल के आपको मैं दिखा देता हूँ। दिल पागल, दिल पागल। ठीक है, इस तरह से यूनिकोड निकाल लेना इस टेक्स्ट का भी आपको। यहाँ से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ दोस्तों। कॉपी वाले ऑप्शन में जाने के बाद सिंपल सी इसको कॉपी कर लेना है एक बार, और डबल टैप करना है। यहाँ से डबल टैप करने के बाद जो हमने यूनिकोड निकाला था उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना दोस्तों। ठीक है, दिल पागल। ठीक है, इस तरह से आपको इस टेक्स्ट को यहाँ पर एडजस्ट कर लेना। ठीक है, एडजस्ट करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा पैडिंग वाला, इस पर जाना है। इसी फ़ॉन्ट थोड़ा सा इसको बढ़ा देना। ठीक है, और फिर इसको टेक्स्ट को नीचे यहाँ पर लगा देना, इसको थोड़ा बड़ा कर देना इस तरह से, और इसको भी थोड़ा इसके हिसाब से बड़ा कर लेना। इसके नीचे आपको एडजस्ट आपको कर लेना दोस्तों। ठीक है, एडजस्ट करने के बाद सिंपल से आपको क्या करना है, एक टेक्स्ट पर आपको क्लिक कर लेना है, कलर वाले ऑप्शन पर जाना है, और नीचे ग्रेडिएंट वाले कलर पर आपको क्लिक कर लेना है यहाँ से, और ये वाला कलर आपको सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, और नीचे वाले टेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है, और फिर वही करना है, और ये वाला कलर आपको सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, स्ट्रोक डाल देना। ठीक है, दोनों टेक्स्टों में। तो स्ट्रोक वाले ऑप्शन पर हम जाते हैं, यहाँ पर ओके इनेबल कर देते हैं, इसको 6 कर देते हैं, और यहाँ से वाइट स्ट्रोक इसको दे देते हैं। ठीक है, या इस तरह ही आपको ऊपर वाले टेक्स्ट में भी करना है, वाइट आपको स्ट्रोक दे देना। ठीक है, अच्छा रखना है। ठीक है, इस तरह से आपको डाल देना दोस्तों। ठीक है, फिर आपको क्या करना है दोस्तों, लेयर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना। यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है, इन दोनों को निशानों को टिक कर लेना है, और इस मर्ज वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है, यहाँ पर मर्ज कर लेना। ठीक है, इस तरह से तो हमारे दोस्तों जॉइंट होगा, दोनों टेक्स्ट जॉइंट हो चुके हैं। ठीक है, अब इसमें हमें 3D बनाना है। 3D बनाने के लिए आपको क्या करना है, इस टेक्स्ट पर आपको क्लिक कर लेना इस तरह से। इस पर क्लिक करने के बाद सिंपल सी इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना। ठीक है, इस ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, लेकिन आपको इस आगे सरकाना इसको, और एक ऑप्शन मिलेगा आपको 3D शेप वाला, ये वाला आप देख रहे हैं। ठीक है, जो कि ये वाला, इस पर आपको क्लिक कर लेना दोस्तों। ठीक है, तो इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना 3D शेप वाले पर। ठीक है, इस तरह से, और क्लिक करने के बाद आपको इसको इनेबल कर लेना है यहाँ से। इनेबल करने के बाद सिंपल सी, ठीक है, आपको यहाँ पर नीचे वाले ऑप्शन पे इसको जाना है, और इस वाले ऑप्शन पर आपको बंद कर देना है यहाँ से। ठीक है, बंद करने के बाद सिंपल सी अब आपको मैं इसके टूलों की जानकारी देता हूँ। ठीक है, जो भी क्या क्या काम है, इसको इस ऑप्शन को आप इनेबल करोगे तो पीछे वाला आप देख सकते हैं दोस्तों, ये बढ़ रहा है। ठीक है, जितना आपको रखना है उतना आप रख सकते हो। ठीक है, हमें 2 का रखना है। ठीक है, और फिर यहाँ से आप कलर डाल सकते हैं पीछे, जो बढ़ रहा था उसके ऊपर। तो ये वाला कलर आपको जैसे येलो हमने डाल दिया। ठीक है, और इस वाले ऑप्शन से दोस्तों जो कलर है वो फीका हो जाता है, इस तरह से आप देख सकते हैं। इस तरह से वो इस पर ओके करोगे तो इस तरह से काम करेगा, तो आप देख सकते हैं इस टूल से। और इस टूल से दोस्तों टेक्स्ट इस तरह से होगा, ऊपर या नीचे होगा। ठीक है, जहाँ पर आप रखना है वहाँ पर आप रख सकते हो। ठीक है, और नीचे वाले ऑप्शन दोस्तों इस तरह से टेक्स्ट काम करेगा। ठीक है, और नीचे वाले ऑप्शन से दोस्तों टेक्स्ट इस तरह से रोटेट होगा। ठीक है, तो जैसा भी आपको करना है वैसा आप कर सकते हो दोस्तों, मैंने सारा बता दिया। ठीक है, और नीचे वाला दोस्तों इस काम में आता है, बकवास है। ठीक है, इसको ऑफ रहने देना। ठीक है, तो इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते, जो भी कलर आपको पीछे रखना है तो यहाँ से आपको कर सकते हो दोस्तों, जो भी कलर है तो यहाँ से आप रख सकते हो दोस्तों। ठीक है, टेक्स्ट के पीछे तो हम येलो ठीक रहेगा इसके पीछे। ठीक है, तो येलो जितना रखना है उतना आप रख सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप एडजस्ट आपको कर सकते हो, 3D में आप इनको बना सकते हो, पीछे जितना भी करना आप कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, पीछे 3D में हो गया दोस्तों ये वाला। और जो टूल आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा आपको देख लेना दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लेना, और जो भाई चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसको सेव करने के लिए टेक्स्ट को दोस्तों इस वाले ऑप्शन पर जाना है, और इस वाले ऑप्शन पर जाना है, यहाँ पर
सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना, सेव एस इमेज पर क्लिक कर लेना और यहाँ पर क्लिक कर लेना, यहाँ से अल्ट्रा में कर लेना, यहाँ से सेव आपको कर लेना दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लेना, जो भाई चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।